उनके अपने जो भारतीय हैं, जो इंडियन है, वो निकल के इस वक्त मोदी के बारे में मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक़ इस पाक पवित्र धरती पाकिस्तान से है। मेरा जो पैदाइश की जगह है, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, खुशबख्त समझता हूँ कि वो ननकाना साहब है। ये एक ऐसी तारीख़ है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। 1971 में भारत ने एक बड़ा डर्टी रोल प्ले किया और पाकिस्तान को दो लख्त किया, तकसीम किया, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, और वो बांग्लादेश बना। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को दिली तौर पर तस्लीम नहीं किया था। जब भारत ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया तो 1947 से ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की जाए, पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वहाँ पे फ़िरका वाराना तसादात करवाए जाएँ, वहाँ के मजहबी लिसानी और उसको तसादात की करवाए जाए। और आपने देखा जब 1971 की जंग हुई तो उस वक़्त बंगालीज़ को और पाकिस्तानियों को आपस में ऐसा तकसीम किया गया मज़हब की और उसकी ज़बान की उस पर कि हमसे हमारा मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हुआ। आज भी हम तमाम पाकिस्तानी उसको जब याद करते हैं तो खून के आंसू होते हैं, हमारा भाई हमसे जुदा हुआ। देखिए जी, बात ये है कि बिहारीज़ ने तो पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया और जिस तरीके से आपने देखा कि बिहारीज़ का जेनोसाइड किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मुक्ति बानी जो थी, मुक्ति बानी के अंदर भारतीय फ़ौज के जवान जो थे, जिनका माइंड एक डर्टी माइंड था और चाहते थे किसी ना किसी के तहत सादम हो। और ये किस्सा जो है ना, ये उनकी एक पॉलिसी है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। क्योंकि भारत के अंदर आरएसएस जिस तरीके से एक्टिव है, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ भारत के अंदर जो ब्राह्मणी सोच जो प्रिवेल कर रही है, जो किसी और को, जो वो एलिटिज़म है उनके अंदर, जो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते, ये उन्हीं का खाकसाना था जिन्होंने मुक्ति बानी को फ़रोग़ दिया और फिर मुक्ति बानी के अंदर अपने लोग घुसाए और उन्होंने जिस तरीके से बिहारियों के जेनोसाइड किया और फिर पाकिस्तान की तकसीम हुई। ये बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने इसको दोबारा रेप्लिकेट किया 1984 में। आप जो सिख मूवमेंट थी, आप सिख मूवमेंट के अंदर भी ये देखेंगे, जब खालिस्तान मूवमेंट पीक पे गई तो उन्होंने इसी तरीके से हमारी मूवमेंट के अंदर बहुत सारे अपने लोग घुसाया, भारतीय फ़ौज के अंदर, भारतीय पुलिस के अंदर, फिर हमारी मूवमेंट के अंदर लोग आए और उन्होंने ऐसे काम किए 1984 से लेके 92, 93, 94 तक। जिस तरीके से इनोसेंट जो सिख किरण थी, वही इसी तरीके से बिहारियों के साथ हुआ। देखिए जी, भारत का जो रवैया है, भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहता है, बट वहाँ पे जो माइंड सेट प्रिवेल कर रही है वो हिंदूवादिता का प्रिवेल कर रहा है। और भारत दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए, आपने 1971 की हम बात कर रहे हैं, 1971 के बारे में जिस तरीके का एक मनफी प्रोपोगंडा, मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जाती है। जिस तरह मैंने कहा कि 1971 को हम नहीं भुला सकते, बांग्लादेश को हमसे अलग किएगा, उसी तरीके से आप आज देखें बलोचिस्तान में भी यही किया जा रहा है और बलोचिस्तान को लेके मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी जा रही है। 1971 में तो हम नहीं थे, लेकिन अभी तो ये हमारे सामने हो रहा है जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है। तो बिल्कुल भारत ने पीआर फर्म्स हायर की हैं, पीआर फर्म्स इंगेज की हैं, उन पीआर फर्म्स के जरिए पाकिस्तान को डिफेम किया जाता, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता। लेकिन पिछले दिनों में जो हुआ और जिस तरीके से भारत का एक यूरोप के अंदर जो एनजीओ को इंगेज करते हैं, जो वहाँ पे पीआर फर्म्स को इंगेज करते हैं, जो मीडिया को इंगेज करते हैं, अब दुनिया के सामने आ गया है कि 1971 से लेके 2020 तक जो भारत ने किया है और उससे पहले किया है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत का एक मनफी रवैया था, मनफी प्रोपोगंडा था और उस मनफी प्रोपोगंडा को लेके आगे चल रहा है। लेकिन ये बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगा, ऐसी चीज़ें बेनकाब हो जाती हैं। आज अब देखिए भारत के अंदर किसान धरना हो रहा है, उनके अपने जो भारतीय हैं, जो इंडियन है, वो निकल के इस वक्त मोदी के बारे में मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। क्यों?
क्योंकि मोदी जो सोच लेके चल रहा है वो इकाई की सोच नहीं है, वो सोच तकसीम करने की, वो हिंदुवाता की सोच है और वो आरएसएस की सोच है। और ये वही सोच है जो डेवल की सोच है, जो हाइब्रिड वॉर की शक्ल में हमारे सामने आ रही है, जो इस वक्त पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, सराउंडिंग में जो कंट्रीज है वहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवा रहे हैं कि लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। तो ये तो समझने की ज़रूरत है। और मोदी एक ऐसा कैरेक्टर आ गया है भारत के अंदर जो मैं नहीं समझता कि भारत को ये तकवीत देगा। ये तो वहाँ पे भारत में बसने वाले भारतीयों को सोचने की ज़रूरत है। ये मोदी, मेरा ख्याल अगर 2-3 साल में अगर ये मोदी साहब वहाँ पे रहे तो भारत जो है ये दुनिया में एक ऐसा इबरत का निशान बन जाएगा जो भारतीयों को सोचने की ज़रूरत है। तो हाइब्रिड वार, इसमें कोई शक नहीं थी। ये जो इस वक्त भारत मोदी के आपको लेफ्ट राइट जो लोग नजर आते हैं, ये वही है जो हाइब्रिड वार पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में जब हम एक कौम बन के निकलेंगे तो फिर हम हाइब्रिड वार का, क्या कोई भी हाइब्रिड वार हो, उसका मुकाबला करेंगे और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तानी सिख अपने आप को पाकिस्तान में बड़ा महफूज तस्वर करता है। आज जब भारत से सिख पाकिस्तान तशरीफ लाता तो वो कहता है कि हमें डराया धमकाया गया कि पाकिस्तान मत जाओ, पाकिस्तान सेफ नहीं है। लेकिन जब हम पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानियों का प्यार, मोहब्बत और वालिहाना इस्तकबाल हमें इस बात पे मजबूर कर रहा है कि जब वापस जाएं तो हम दुनिया भर को ये बताएं कि पाकिस्तान सिखों के लिए महफूज तरीन मुकाम है। 60% प्लस हमारी पाकिस्तान के अंदर यूथ है। मैं उस यूथ को 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि इस वक्त आपने सिर्फ एक पाकिस्तानी बनना है। खुदा आपने आपको तकसीम मत कीजिए। आपका दुश्मन धाक लगाए बैठा और वो आपको चाह रहा है कि तकसीम करे। आप यूथ हमारा फ्यूचर हो, हमारा इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपने एक इकाई बन के, एक पाकिस्तानी कौम बन के मुकाबला करना और अपने आप को फ़िरकों में, मज़हबों में, लिसानी तौर पे तकसीम मत कीजिए और दुनिया को ये बताइए हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हर किस्म का मुकाबला करने के तैयार हैं। और आपने इल्म के ज़रिए, तहकीक के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए आगे बढ़ना है और दुनिया में इस पाकिस्तान का नाम बुलंद करना और दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम पाकिस्तानी बहुत अमन पसंद, मोहब्बत वाले और वालिहाना इस्तकबाल करने वाले हैं। और आप जब ये करेंगे तो फिर दुनिया के अंदर जो बार बार हम टूरिज़्म की बात करते हैं, चाहे वो कल्चरल टूरिज़्म हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, हम उसको फ़रोग देंगे। और जब लोग यहाँ पे आएंगे तो पाकिस्तान से बाहर जाके हमारे एम्बेसडर बनेंगे और हमारा पैगाम दुनिया तक पहुँचाएंगे। जी।